हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम स्टडी डॉट ट्रिक्स मेकर नीरज चैनल से। तो आइए आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कैसे रख सकते हैं, उनको कैसे याद रख सकते हैं, इस पर ये एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको करें। और आप विश्वास कीजिए कि इसको आप एक या 2 मिनट में ही इस टेबल को पूरा तैयार कर सकते हैं और इसको याद भी रख सकते हैं। याद रखने के तरीके पे भी आज बात करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रॉपरली आप विश्वास मानते हुए चलिए कि आप बिल्कुल इसको याद रखने में सक्षम होंगे, कभी भी रिकॉल कर सकते हैं इसको। तो आइए हम लोग उस पर कुछ सीखते हैं कैसे इसको तैयार करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 degree. At 360 degree we have completed one round, one revolution। एक राउंड इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं 360 पे। और इसमें क्वाड्रेंट जो हमारे फॉर्म होते हैं 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 0 से 0 1 2 3 4 और देयर इज ओनली 5 स्टैंडर्ड रेशियोज आर हियर 1 2 3 4 5। तो यहां से करेंगे 0 मीन्स 1 2 3 4 5 हो गया। और चूंकि हमारा क्वाड्रेंट 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो इसलिए हम हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से ही और इसको बनाते हुए चले जाएंगे। तो इसको अगर देखें कि साइन की वैल्यू अगर हमें बनानी है तो ये याद रखना है कि हमें जो यहाँ पर इनका रेशियोज की वैल्यू आती है वो हम देखते हैं कि जब हम साइड्स को फाइंड करते थे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते थे। तो यहां से अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 0 अपान बताया था डिवाइड हमेशा 4 से करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो 0 अपान 4 मीन्स 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब नेक्स्ट अगर 30 डिग्री के लिए आते हैं तो 0 के बाद जो हमारा सिक्वेंस आता है वो आता है 1 अपान 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। और इसके बाद जब यहां आए तो यहां 2 पुट करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 मीन्स 1 अपान 2 आएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। और जब इस पे आएंगे तो यहाँ 3/4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। तो 3 का स्क्वायर रूट तो रूट 3 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 हो जाएगी। और यहां जब पहुंचते हैं तो 4/4 करेंगे तो 4 अपान 4 करने पे क्या हो रहा, 4 1 जार 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। और ये देखिए ऑटोमेटिक हमें साइन की वैल्यूज लर्न हो गई। साइन की वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली। लर्न होने के लिए तो हमें क्या होना चाहिए, लर्न माइंड में ये साइन की वैल्यूज को लर्न रखने के लिए माइंड में केवल इतना होना चाहिए कि पहले स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे माइंड में हो इन सीक्वेंस 0 30 45 60 एंड 90। और उसके बाद जो हमारे ये सीक्वेंस में ही चलेंगे तो 0/4 मीन्स 0 0 का, तो साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 30 1 आएगा, इसके लिए 1/4 का स्क्वायर रूट 1 अपान 2, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। और 45 के लिए 2 लेते हैं तो 2 अपान 4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 अपान रूट 2, तो ये हो गई 4 साइन 45 की वैल्यू। 60 के लिए अगर हम बात करें तो 60 थर्ड के लिए थर्ड प्लेस पे इसको मतलब 60 के लिए 3 लेते हैं तो 3 के अकॉर्डिंग रूट 3/2 आएगा, क्योंकि 3/4 करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, तो रूट 3/2 होगा। 90 पे 4/4 की मीन्स 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। इस तरीके से हम साइन की वैल्यूज को लर्न रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ये जितने भी इनको फिल करना है, इसके लिए जो हमारी बेसिक नॉलेज थी, पहले की नॉलेज थी, वो माइंड में एक्यूरेट रहनी चाहिए। एक तो क्वोशेंट रिलेशन की और दूसरा रेसिप्रोकल रिलेशन की। क्वोशेंट रिलेशंस और रेसिप्रोकल रिलेशंस के साथ साथ एक चीज यहाँ पे और आपको नई सीखनी होगी, वो
आगे मिलेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, तो 45 तो सिंगल ही रहेगा। और उसके बाद देखते हैं तो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ये कपल्स में ले लीजिए, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इनको कपल्स में ले लीजिए। और इनके लिए साइन एंड कॉस होगा, साइन और कॉस रहेगा, टेन कॉट रहेगा। टेन और कॉट को माइंड में रखिए, सेक कॉसेक रखिए। और इस तरीके से ये इनके कोसेंट वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस के लिए ये ग्रुप्स होंगे। तो साइन और कॉस के लिए ये ग्रुप अप्लाई होगा, ऐसे ही टेन कॉट के लिए अप्लाई होगा, सेक और कॉसिक के लिए यही ग्रुप अप्लाई होगा। अब अगर हम कॉस थीटा को लेना चाहें तो कॉस 0 की वैल्यू, तो 0 और 90 का ग्रुप है, तो जो कॉस 0 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो यहाँ कॉस 0 की प्लेस पे 1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 है। इसके बाद आते हैं 30 पे, कॉस 30 60 का आपस में पेयरिंग है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की हो जाएगी। तो √3/2, 45 सिंगल है तो सेम रहेगा 1/√2, जो साइन 45 वही इसकी वैल्यू होगी। जब बात करते हैं cos 60 की वैल्यू के लिए, cos 60 और 30 को आपस में पेयरिंग किया हुआ है, क्योंकि यहां हम पेयर्स भी कैसे रखेंगे अगर देखा जाए तो पेयर्स के लिए जिनका सम ये 5 जो है इनमें जिनका सम 90 डिग्री होगा वो पेयर में आपस में रहेंगे। जैसे 0 और 90 का सम करें तो 90 डिग्री होगा, 30 एंड 60 का सम करें तो 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जाकर ये आ जाता है। साइन cos 60 की बात करें तो 60 + 30 होता 90 होगा, तो 30 मतलब साइन 30 की वैल्यू जो होगी वो इसके लिए आ जाएगी 1/2। और फिर बात करते हैं cos 90 के लिए, तो cos 90 के लिए साइन 0 की वैल्यू आनी चाहिए, तो ये 0 हो जाएगी। इतना होने के बाद ये सब अब क्या है कि जब हम इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो हमें याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्या होगा। 10 के लिए अगर बात करें तो 10 के लिए हमें कोसेंट रिलेशन मालूम है, साइन अपॉन कॉस। 10 इक्वल साइन अपॉन कॉस होता है, तो ये माइंड में अगर हमारे है तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। 10 0 की वैल्यू तो 0/1 मीन्स 0। 10 30 की वैल्यू 1/2/1/√3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये 1/√3 आ जाएगा। और 10 45 की वैल्यू दोनों सेम है तो कट होके 1 आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू देखते हैं तो ये /2 जो बाई 2 है वो कैंसिल होगा, √3/1 आएगा, मीन्स √3 हो गया। और 1/0 10 90 की वैल्यू जब देखते हैं तो 1/0 मीन्स इट इज नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो यहां इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये 10 की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। और 10 और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन 90 वाले रिलेशन में रहेंगे, तो फिर वही सिस्टम आ जाएगा जो हमने साइन से कॉस में किया था, तो वैसे ही कॉट के लिए भी हो जाएगा। cos 0 मीन्स कॉट 10 90 की वैल्यू होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और cot 30 की वैल्यू करें तो 10 दो तरीके हो सकते हैं, चाहे इसमें 0 और वो 90 वाला यूज करें, या कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल भी होता, तो रेसिप्रोकल मेथड लर्न करना चाहे तो यहीं से हो जाएगा कि 10 30 की जो वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 मीन्स √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसको 3/1 लेट कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो ये 0 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। सेक थीटा हम जानते हैं, सेक थीटा इक्वल होता था 1/cos, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा मीन्स ये cos थीटा का cos का रेसिप्रोकल है, तो जो cos की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल करिए। सेक 0 की वैल्यू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेक 30 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 2/√3 होगा। और सेक 45 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 मीन्स √2 आ जाएगा। सेक 60 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। और सेक 90 की वैल्यू मीन्स 0 का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो 0 का रेसिप्रोकल माइंड में रखना है, नॉट डिफाइंड। ये इस तरीके से ये हम रखते हुए चलेंगे। आगे अगर आए कोसेक थीटा पे तो आप लोगों को याद तुरंत आपके माइंड में ये आइडिया आ गया होगा कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम कोसेक को साइन के रेसिप्रोकल के थ्रू लिख सकते हैं। या दूसरा मेथड वही कि 90 का जो रिलेशनशिप है, जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप सेक के साथ कोसेक का ही रहेगा, तो 90 वाले से भी रख सकते हैं। दोनों जो समझ में आए उससे कर सकते हैं। वैसे साइन से कोसेक को ज्यादा ही रेसिप्रोकल अच्छा रहेगा। तो 0 का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा।
तो इसके लिए तो नॉट डिफाइंड का यूज कर लेंगे, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। और इस तरीके से हम इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो बात की थी, जैसे कह रहे थे कि ये किस तरीके से हम याद रखेंगे, हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है। जो हमने यहां अप्लाई किया है वो अपने माइंड में करना शुरू कर दें, बड़ा प्रॉपरली बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर हमने एक सिस्टम बना लिया, अगर हम इनको 0, 30, 45, 60 एंड 90 जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनको हम इनके नंबर से कांटेक्ट करा दें, ये माइंड में सेट करा दें कि 0 0 रहेगा, 0 डिग्री जो होगी वो 0 रहेगी, और 30 डिग्री को हम 1 लेट करके चलेंगे, 45 डिग्री को हम 2 लेट करके चलेंगे, एंड 60 डिग्री को 3 लेट करके चलेंगे, और 90 डिग्री को ये 5। मतलब इनका सीक्वेंस जो देखा जाए, 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 1 पे आ जाएगा, 32 पे 45, 3 पे 60 एंड 95 पे आ जाएगा। 5 वो होगा, 90 जो होगा वो 5 पे आएगा। अगर ये माइंड में हम लोग ये इसको आप सेट कर लेते हैं तो कोई भी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो एक्यूरेसी में आपकी आ जाएगी। और शुरुआत में आपको इनको बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली जब ये बार बार ये यूज होते रहेंगे तो ये क्या होगा कि ये आपके माइंड में उनका इमेज हो जाएगा और आपको ये याद हो जाएंगे। इसके लिए अब जैसे हम कहीं भी करना चाहें कि हम कर रहे हैं cos 60 की वैल्यू चाहिए, तो हमें इमेजिन अगर करें तो cos 60 मीन 60 का 90 के थ्रू देखें तो 30 होगा। sin 30 की वैल्यू उनको चाहिए, और sin 30 है 1 पे। देखिए यहां बिना देखे, वहां बिना देखे सीधे बात कर रहे हैं आपसे कि 30 कहां पे है। 30 को हमने 1 पे लिया तो 1/4 करेंगे, 1/4 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 1 का हो जाएगा 1, एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। कैन यू इमेजिन इट? क्या आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट यूजिंग इट? ये आप यहां से इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हो सकता है। और क्या है, अगर अदर कोई देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये ना हो करके और कहीं हम जाते हैं कि हमें चाहिए वैल्यू cot 60 की, cot 60 की वैल्यू चाहिए, तो cot 60 की वैल्यू चाहिए, तो cos 60 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर कोसेंट रिलेशन में जाते हैं तो cos अपन sin होता है। cot 60 के लिए cos 60 एंड तो cos 60 और sin 30 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 30 और sin 30, फिर वही बात आ गई, 31 पे है 1/4 स्क्वायर रूट 1/2, sin 30 की वैल्यू नहीं, वो इसमें चाहिए तो हमें cos 60 के लिए sin 30 की वैल्यू चाहिए, तो cos 60 के लिए sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, और इसके अपान में जो कोसेंट रिलेशन में आएगा वो sin 60 आएगा। और sin 60 को देखना चाहें तो sin 60 मीन 60 इज एट द प्लेस ऑफ थर्ड प्लेस, 3/4 स्क्वायर रूट लेते हैं, √3/2 ये हो जाएगा। ये माइंड में हमें करना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो एक और हो सकता है कि आप प्रॉपरली साइन की ये वैल्यूज लर्न कर लें और टेन की वैल्यूज लर्न कर लें। मात्र 2 वैल्यूज आप लर्न कर लें और इन्हीं के थ्रू ऑल अदर वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं ओरली। बिल्कुल इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना होगा, बड़ा सिंपली हो जाएंगे। अगर साइन की वैल्यूज सारी लर्न है और टेन की वैल्यूज लर्न है तो हम ये सारी वैल्यूज लर्न रख सकते हैं। जैसे साइन की वैल्यूज लर्न के थ्रू तो हम कास्ट तो हम निकाल ही सकते हैं, जो बताया था 90 वाले से। अब अगर हम वैसे देखते कि अभी हम cot 30 की बात कर रहे थे कि नहीं, cot 60 की बात कर रहे थे, तो cos 60 के लिए देखें तो cos 60 के लिए आप बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हैं। अगर आपको 10 की वैल्यूज लर्न है तो 10 60 की वैल्यू है √3 और 10 का रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब कहें कि और इससे कैसे हो सकती है, जैसे हमने sec 30 की वैल्यू चाहिए, sec 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो तुरंत हमारे माइंड में रेसिप्रोकल तो माइंड में रहना ही चाहिए। रेसिप्रोकल होता है sec किसका, cos का, cos 30 की वैल्यू, और cos 30 के लिए हम
क्या देखेंगे कि 90 वाला वही रिलेशनशिप साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 की होगी, और साइन 60 की वैल्यू हमें वही सिस्टम है 3/4, 60 थर्ड प्लेस पे तो 3/4, 3 का स्क्वायर रूट 3 एंड 4 का 2 तो √3/2 होगी साइन 60 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2 और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 ये हो जाएगी sec 30 की वैल्यू। और इन सब चीजों को जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो बड़े अच्छे से ये याद रख सकते हैं। और इतना ही आज के लिए आपके लिए था, और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ अगले दिन मिलेंगे। अगर आपको ये ट्रिक, ये मेथड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।